हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आप सब के लिए, यानी कि पूरे ज़ोडिएक साइन के लिए हम करने वाले हैं। पूरे 12 ज़ोडिएक साइन होते हैं तो उन सब के लिए आज हम रीडिंग करने वाले हैं और सब के लिए देखेंगे पूरी रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं उनके मैसेज क्या हैं आपको लेकर के, और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, जो भी आपके मन में प्रश्न है उसको लेकर के। ठीक, तो चलिए करते हैं आज की रीडिंग का स्टार्ट। देखते हैं कि आज जो है आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सारे साइंस के लिए होगा ये, और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब चाहें तब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम रीडिंग को स्टार्ट। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप मुझसे पर्सनल टारो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो थर्ड पार्टी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, हमेशा के लिए अलग हो जाए, थर्ड पार्टी छोड़ के आपके पार्टनर को चली जाए, है ना, या चला जाए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए भी। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, या आपको लव मैरिज करना है, या आपको अपने पार्टनर के साथ मैरिज करना है, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो है ये सारा सर्विस है। अगर आप चाहते हैं वाकई में कि आपके लाइफ से ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, चलिए करते हैं अब रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए कार्ड्स निकालते हैं हम। ओके, गाइड करें एंजल्स। गाइड करें। ओके, क्या कार्ड्स की एनर्जी निकल के आती है, गाइड करें। ये ज़्यादा कार्ड्स हैं, देख लो, ये नहीं ले सकती मैं। क्या मैसेजेस हैं इनके पार्टनर की तरफ से। काफ़ी कुछ मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर। ये देखो ज़्यादा कार्ड्स आ गए ना, इनको मैं नहीं ले रही हूँ। ओके, सारे साइन के लिए होगा ये। ठीक है, बार बार बोल रही हूँ इसलिए ताकि आप लोग भूलो ना। ओके, 2 बार और मैं सफल करूँगी, उसके बाद कार्ड नहीं निकालूंगी बस। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है। ओह, फॉरगिवनेस, बहुत ही प्यारा कार्ड आया है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर तो सबसे पहले मैसेज यही देना चाहते हैं कि यस, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, या ऐसे नहीं बोलना चाहिए था आपको, या जिस तरीके से ये पर्सन आपको ट्रीट करते हैं कहीं ना कहीं वो गलत है, काफ़ी गलत जाते हैं ये, फिर भी जो है आप इनको माफ़ कर देते हो। तो ये जो पर्सन है ना, ये सबसे पहले तो शर्मिंदा है अपने जो बिहेवियर है इसको लेकर के। तो ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दो, पूरी तरीके से आप इनको माफ़ कर दो, ताकि रिलेशनशिप जो है ना आपके साथ जो है आगे बढ़े। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि यस, आप जो है ना अपने पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं ना कि आप भी कहीं ना कहीं चाहते थे, आपकी चाहत भी यही रही है कि आपकी भी चाहत यही लगभग यही रही है कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगे अपनी गलतियों की। ठीक है, और ये पर्सन को एहसास होता हुआ दिख रहा है। तो ये सबसे पहले मैसेज आपको यही देना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत है और मुझे माफ़ी चाहिए, है ना। तो अपने जो भी इन्होंने कांड किए हुए हैं उसको लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा है, और उस शर्मिंदगी के लिए ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इन कार्ड्स को आगे। क्राइंग एंड डिप्रेशन का कार्ड है,
मेजर चेंजेस, ओके। कार्मिक पार्टनर, ओके। यहाँ पे है प्रपोजिंग, एक्सप्रेस योर लव, कॉन्फ्लिक्ट्स, ओके। हेल्दी सेक्सुअलिटी, ट्विन फ्लेम रिकॉग्नाइजेशन, रीचिंग काउंसलेशन। हाँ, चलो, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है सबसे पहले कि आपके जो पार्टनर हैं ये मैसेज सबसे पहले यहाँ पे देना चाहते हैं कि ये बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। अपनी जो सिचुएशन है, अपनी जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है ना, उसमें ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है और अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस के साथ कहीं ना कहीं ये पर्सन इतना ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं ना, इतना ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं कि अपने आप को आगे नहीं लेके जा पा रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर से रोते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर डिप्रेशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये इनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, है ना। यहाँ पे ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि इनको जो है ना आपके साथ बीता हुआ पल बार बार इनको जो है इनको सता रहा है। एकदम रिग्रेट फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। और मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब जो है चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बड़ा मेजर चेंज है ना ये पर्सन लेकर के आना चाहते हैं। अगर आप इनका साथ दो, आप इनका पास उनके साथ आओ तो है ना, तो ये पर्सन जो है ना आपको लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेंगे, है ना। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेजर चेंज है ना, ये पर्सन अपने लाइफ में मेजर चेंज जो है ना लाना चाहते हैं। यानी कि अगर कुछ इनके अंदर गलतियाँ रही हैं तो ये जो पर्सन है आपके एक तरीके से उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं, उन गलतियों को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच एक तरीके से देखा जाए तो हो सकता है कि अभी जो है ना आपके पार्टनर को फील होता हो कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ये एक कार्मिक रिलेशनशिप है। तो इनका सबसे पहले मैसेज यही है कि इनका सबसे पहले मैसेज यही है कि आप दोनों का जो रिलेशन है ये अगर कार्मिक है ना, ये अगर रिलेशनशिप कार्मिक है तो कहीं ना कहीं आप दोनों कभी नहीं मिलोगे। इनको कभी कभी ऐसा लगता है और कभी कभी लगता है कि नहीं सोलमेट है आप दोनों, है ना। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक बहुत खूबसूरत सा एनर्जी दिख रहा है ये कि कोई एक शांत बैठा हुआ है, बस चुपके देख रहा है, ठीक है। तो चुपके देख तो रहा है बट कहीं ना कहीं वो प्यारी सी एनर्जी मुझे क्लियरली नज़र आ रही है। और दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उसको आपके पार्टनर ख़त्म करना चाहते हैं। ये पर्सन बोलना चाहते हैं कि यस जो है ना मैं अपने और तुम्हारे बीच जो भी प्रॉब्लम्स है ना उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहता हूँ या कर देना चाहती हूँ। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो है होते हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाते हैं कभी कभी रिलेशनशिप पे। देखो छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, छोटी छोटी बातें भी हुई हैं, तो उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। आपके पार्टनर जो है मैसेज देना चाहते हैं आपको कि उन सारी चीज़ों को भूल जाओ और हम फिर से एक दूसरे के साथ आ सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है ना कि आप अपने बहुत सारे मेरे व्यूवर्स अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स अपने कार्मिक रिलेशनशिप के साथ डील कर रहे हैं, अपने कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अभी बहुत सारे मेरे व्यूवर्स जो है ना अभी अपने प्यार को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए हैं। यानी कि आपने एक्सप्रेस नहीं किया है या फिर आपके पार्टनर ने एक्सप्रेस नहीं किया है अपना प्यार, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक्सप्रेस योर लव, आपको कहा जा रहा है कि आप अगर प्यार करते हो, है ना,
आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं तो बोलने में दिक्कत क्या है, बोलने में परेशानी क्या है। प्यार करते हो तो प्यार करो, लेकिन डरो नहीं, ठीक है। प्यार किया तो डरना क्या, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन आपके साथ बहुत ही हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप चाहते हैं। ये पर्सन कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। और अगर अब आप दोनों ऑलरेडी अगर फिज़िकल हो चुके हो, यानी कि हस्बैंड वाइफ हो गए, या यहाँ पे जो है दिख रहा है कुछ लोगों का ऑलरेडी सेक्सुअल रिलेशनशिप रहा है, तो आपके पार्टनर उन सेक्सुअल रिलेशनशिप को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके साथ ये रिलेशनशिप चाहते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके साथ ये रिलेशनशिप चाहते हैं आपके पार्टनर। बहुत सारे लोग अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, बहुत लोग अपने ट्विन फ्लेम एनर्जी को, या कहें तो ट्विन फ्लेम के साथ जो है डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। और मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर जो है ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जल्द ही इस रिलेशनशिप पे, है ना, फोकस करने वाला हूँ। जल्द ही जो है मैं तुम्हें प्रपोज़ करने वाला हूँ, प्रपोज़ करके अपना तुम्हें बनाने वाला हूँ या बनाने वाली हूँ। क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक दिख रहे हैं मुझे, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। क्राइंग एंड डिप्रेशन का कार्ड जो कि बता रहा है कि यस, ये पर्सन को फील हो रहा है, ये पर्सन बताना चाहते हैं कि तुम्हारे बगैर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत लॉस हो रहा है मुझे, बहुत ही मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली मैं लॉस फील कर रहा हूँ, अपने आप को मैं तनहा फील कर रहा हूँ। क्यों तनहा फील कर रहा हूँ पता नहीं, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी याद इनको बार बार सता रही है और ये पर्सन कहना चाहते हैं कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। जो चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही हैं, जो कि मेरी लाइफ में चल रही है ना, मुझे सेक्रीफाइसेस जो करने पड़ रहे हैं, मेरे लिए ये आसान नहीं है। ठीक है, इनको जो है ना यहाँ पे बहुत लॉस का सामना करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में। ठीक, चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एकदम मेजर चेंज लाना चाहते हैं ये पर्सन अपने रिलेशनशिप में। यहाँ पे क्या करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करके, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करके ये पर्सन अपने रिलेशनशिप में एक बहुत ही बड़ा मेजर चेंज लाना चाहते हैं और मेजर चेंज ला करके आपको भी हक्का बक्का कर देना चाहते हैं। ठीक, आपने भी सोचा नहीं होगा कि आपके पर्सन के अंदर इतनी ज़्यादा समझदारी, इतना ज़्यादा मैच्योरिटी कैसे आ गई। ठीक, तो ये पर्सन जो है ना बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता हूँ अपने रिश्ते को। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, कार्मिक रिलेशनशिप देखो यहाँ पे दिखा ही रहा है ना। मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स अपने कार्मिक पार्टनर के साथ अभी भी हैं और कार्मिक पार्टनर के साथ साथ मुझे दिख रहा है कि आप दोनों जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जैसे कि आपके पार्टनर का बिहेवियर जो रूड हुआ है ना, उसके वजह से आप बहुत परेशान होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच एक तरीके से थोड़ा सा ईगो वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पार्टनर ईगो वाले तो हैं ही। ठीक है, ओके, अब फैमिली को राज़ी करना चाहते हैं ये पर्सन। ये बताना चाह रहे हैं आपको कि फैमिली भी अब हमारी मान जाएगी, अब तुम टेंशन नहीं लो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो। अब जो है हमारी फैमिली मान जाएगी, फैमिली को मानने में कोई ये नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें फैमिली, मैं तुम्हारे लिए सबको मैं मना लूँगा। ठीक है, आपकी अपनी फैमिली को भी मनाने तक के लिए जो है ना ये पर्सन तैयार हो चुके हैं, जो कि पहले तैयार नहीं हुआ करते थे, है ना। अब दिख रहा है कि फैमिली को मना करके और आपको प्रपोजल देने के बारे में फाइनली ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स या अपने इमोशंस को अभी तक आपसे बता नहीं पाए थे, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस थे और ये पर्सन कन्फ्यूज़न में थे। ये पर्सन राइट टाइम का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं कि राइट टाइम जैसे आएगा वैसे मैं अपने पार्टनर को प्रपोज़ करूँगा या करूँगी, है ना। तो प्रपोज़ल को कहीं ना कहीं देख करके कहीं ना कहीं इनका मन थोड़ा सा जो है कन्फ्यूज़न में जा रहा था, बट अब दिख रहा है कि ये पर्सन को निर्णय लेना है। ठीक है, अब इस पर्सन को निर्णय लेकर के रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है।
कन्फ्लिक्ट्स, आप दोनों के बीच में किसी दूसरे पर्सन यानी कि थर्ड पार्टी को लेकर के कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। हमेशा हमेशा कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कुछ होता रहता है आप दोनों के बीच में, जो कि बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है। इसी की वजह से आप दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है। द एम्प्रेस की एनर्जी है एकदम से। मैंने सेक्सुअल रिलेशनशिप को यहाँ पे, हेल्दी सेक्सुअलिटी को यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड क्लियर कर रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपकी खूबसूरती पे इतने ज़्यादा फ़िदा है, इतने ज़्यादा आशिक हैं ये पर्सन आपके। ठीक है, इतने ज़्यादा, एक तरीके से देखा जाए ना तो इनको लगता है जैसे कि आप ही इनके दिल दिमाग में हो, और सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते हर वक्त आप इनके दिल में दिमाग में होते हो। ये पर्सन बताना चाहते हैं, ये पर्सन मैसेज देना चाहते हैं कि मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा, है ना। तुम्हारे प्रति जो अट्रैक्शन है, तुम्हारे प्रति जो प्यार है वो ख़त्म नहीं हो रहा है और ना ही ख़त्म होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है क्या, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप दिख रहा है, जैसे कि आप इनकी वाइफ हो या फिर आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो ऑलरेडी, है ना। तो वो चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। ओके, यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक है, अगर आपको पता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, हालांकि जनरल रीडिंग में पता नहीं चलता है, उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में, ठीक है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड, 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्लियर बता रहा है कि यस, आप और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे के साथ आकर के रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हो। यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके 6 ऑफ कप्स का कार्ड, 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्लियर बता रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपके साथ मैनेज करना चाहते हैं। ठीक है, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। ये पर्सन बताना चाहते हैं कि तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम्हें तुम्हारा प्रपोजल ज़रूर दूंगा, किसी और को नहीं देने वाला, है ना। यहाँ पे आपके पार्टनर एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए आने वाले हैं आपकी लाइफ में। न्यू बिगिनिंग करके इस रिलेशनशिप को सही तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, क्योंकि मैनेज करना ज़रूरी है, और अगर मैनेज नहीं करते हैं ये पर्सन तो फिर तो दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। अब आपको चाहिए क्या, यूनिवर्स का मैसेज, है ना। तो चलो यूनिवर्स का मैसेज भी निकाल लेते हैं कि क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स, आपको गाइड करें एंजल्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। एक एक करके कार्ड निकालूंगी मैं, ठीक है। एक बार में 3 कार्ड 4 कार्ड निकलेगा, वो मैं नहीं लूँगी, पहले ही बता देती हूँ आपको। फर्स्ट मैसेज है, ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। आपका जो ट्विन फ्लेम है ना, वो रेडी नहीं है, उनकी अवेकनिंग अभी नहीं हुई है। यूनिवर्स के द्वारा ये मैसेज है, ठीक है। तो अभी आपको वेट करना होगा। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और ट्विन फ्लेम का इंतज़ार कर रहे हो ना, तो अभी आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा, अभी आपको इंतज़ार में ही रहना पड़ेगा, ठीक है। वो मुझे दिख रहा है। देखो ट्विन फ्लेम स्टेज, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन में मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि वो हैं, ठीक है। आपका जो रिलेशनशिप है ये ट्विन फ्लेम स्टेज में है, तो अभी जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें अभी बाकी हैं, ठीक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम स्टेजेस में बहुत ज़्यादा मुश्किलें उठानी पड़ती हैं, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स, देखो आप जहाँ पे आप जो चीज़ें, आप जो आंसर चाहते हो यूनिवर्स से, भगवान से, अपने ईश्वर से, है ना, वो मैसेजेस को यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको लेकर के आप और आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। दोनों के दोनों प्रॉब्लम के साथ जियोगे, ठीक है, दोनों के दोनों प्रॉब्लम को डील करोगे, ठीक है। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच बहुत सारी, है ना, बहुत सारी चीज़ें एकदम से रुकी हुई सी मुझे नज़र आ रही हैं। सेलिब्रेशन, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको जो है यूनिवर्स और एंजल्स ये बता रही हैं कि देखो, आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि दिन रात आप उसके लिए रोओगे, है ना, अपने ट्विन फ्लेम के लिए रोओगे, अपने पर्सन के लिए रोओगे नहीं, रोना नहीं है, ठीक है। आपको रोना बिल्कुल भी नहीं है, और आपको जो है ना हंस के दिखाना है अपने पार्टनर को, ठीक है। अपने पार्टनर को हंस के दिखाना है,
ताकि आपका और आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो कम से कम हील तो हो सको आप। ठीक है, सबसे पहले आपकी हीलिंग अपनी भी तो ज़रूरी है, तब तो आप अपने ट्विन फ्लेम को हील कर पाओगे ना। टेक एक्शन। देखो आपकी जो सिचुएशन है ना, आपको एक्शन ले लेना चाहिए, आपको कुछ ऐसे एक्शन ले लेना चाहिए जिससे आपका रिलेशनशिप या तो हमेशा हमेशा के लिए सुधर जाए, या तो फिर आपको कोई ना कोई डिसीज़न अपनी लाइफ को लेकर के लेना ही होगा। क्योंकि आप बार बार ऐसे सिचुएशन में फंसोगे, ऐसी चीज़ों में फंसोगे तो कहीं ना कहीं मैं आपको स्टक देख पा रही हूँ, लाइफ टाइम आप स्टक हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि लाइफ में आगे बढ़ना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, डेस्टिनी का कार्ड है, यू वेयर बॉर्न टू बी टुगेदर। आप दोनों एक दूसरे के साथ ही आओगे, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी का ही सब किया जा रहा है। एक तो ट्विन फ्लेम जर्नी है तो वो तो है ही है। ठीक है, और जो भी आपके लाइफ में जो चीज़ें हैं, रीचिंग आउट, देख रहे हो, काउंटर पार्ट वांट्स टू कनेक्ट। यहाँ पे रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों का जन्म ही हुआ है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आओ, लाइफ में एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यारा सा रिलेशनशिप बनाओ, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी बनाओ, बहुत ही प्यारा कनेक्शन बनाओ, है ना। तो यहाँ पे इसलिए आप दोनों का जन्म हुआ है, और यहाँ पे आपके पार्टनर जो है ना, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए अपना जो है ना बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपको देना चाहते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर दिया है। ठीक है, तो अब जो है आपके पार्टनर भी कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो ओवरऑल रीडिंग मुझे यही दिखा रही है। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं आप सबसे ये भी कहूँ कि जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, या फिर थर्ड पार्टी को रिमूव करना चाहते हैं, या आप अपने पार्टनर से, आप अपने लवर से शादी करना चाहते हो, ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।